बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion bacterial cells are made competent by treating with a specific concentration of divalent cations. Reason: treatment of bacterial cells with divalent cation increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. सर क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है. असर्शन में हमें मेंशन है कि अगर हमें बैक्टीरिया की सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, कॉम्पिटेंट मतलब अभी समझेंगे इस पॉइंट को क्या होता है. अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर कॉम्पिटेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के डाइवेलेंट आयन के साथ, कैटायन के साथ उसको ट्रीट करा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमको मेंशन है कि जब हम ऐसा कर रहे हैं डाइवेलेंट कैटायन के साथ उसको हम ट्रीट करवा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिससे क्या होता है डीएनए जो है आराम से बैक्टीरिया की सेल वॉल के थ्रू एंटर हो रहा है, जो कि वहां पे क्या बन गए, पोर्स ऑर्गन के थ्रू एंट्री ले रहा है. सर क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर नहीं. सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें कैल्शियम क्लोराइड मेथड ऑफ कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं. ओके, कैल्शियम क्लोराइड मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हमें ये समझ आ गया कि ये मेथड क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वहीं के वहीं पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि इस मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है. यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो एक हमारी सेल कैसी है, नॉन कॉम्पिटेंट है, आप बोल सकते हो जो सेल हमारी नॉर्मल सेल है. ठीक है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया की सेल है हमारी. ठीक है, इस सेल के अंदर हम क्या करें, इसको हम ट्रांसफॉर्म करें. ट्रांसफॉर्म कैसे करें, इसके अंदर हम एंटर करवाना चाह रहे हैं, इंसर्शन करवाना चाह रहे हैं प्लाज्मिड का. इसके अंदर में प्लाज्मिड ऐड करवाना चाहते हैं ताकि अब इस बैक्टीरियल की सेल में क्या आ जाए, प्लाज्मिड की प्रेजेंस हो जाए. तो हमारा बैक्टीरिया नॉर्मली कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे उसका डीएनए है. हम चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या आ जाए, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए तो रहे ही रहे, साथ साथ में एक प्लाज्मिड और आ जाए. ये क्या है हमारा, दिस इज द बेसिकली प्लाज्मिड जो हम चाहते हैं कि हमारे बैक्टीरिया के सेल में आ जाए. मगर जितनी आसानी से मैंने ड्रॉ करके बना दिया उतनी आसानी से काम होता नहीं है, इसके लिए लगती है बहुत सारी मेहनत और काफी सारी केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड मेथड को कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम यूज करा जा रहा है. यहाँ पे बेसिकली जो चीज हम यूज कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे कैल्शियम के कैटायंस. ओके, हम कैल्शियम के कैटायन यूज कर रहे हैं, डाइवेलेंट है ये, 2+ चार्ज हमें दिख रहा होगा, पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो एक ऐसा अपने आप के अंदर एक डाइवेलेंट कैटायन है. ये पॉइंट हमको यहाँ पे आराम से समझ आ रहा है. तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बैक्टीरियल के सेल के अंदर जो है प्लाज्मिड जो है वो एंटर कर जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. ये पॉइंट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि बैक्टीरियल की सेल वॉल है ना, ये क्या है, उसकी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल. और सेल वॉल जो है अपने आप के अंदर सेमी परमिएबल होती है, हम ये बात जानते हैं. तो ऐसे ही किसी चीज को एंट्री नहीं मिलेगी और ऐसे ही किसी चीज को एग्जिट भी नहीं मिलेगी. और प्लाज्मिड जो होता है वो अपने आप में इतने बड़े साइज का अच्छा खासा है कि वो किसी भी छोटे से पोर के थ्रू एंट्री नहीं ले सकते सेल वॉल के अंदर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल वॉल के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे पोर्स. कैसे करने पड़ेंगे, पोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वो भी थोड़े लार्ज पोर क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड का साइज बड़ा है. प्लाज्मिड अप्रॉक्स कितना होता है, 4 to 5 kb का तो होता ही होता है प्लाज्मिड. ये तो बहुत छोटा प्लाज्मिड की हम बात कर रहे हैं. तो अब हमको क्या करना है, हमारे सेल वॉल के जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके अंदर पोर्स क्रिएट करने हैं. अब हम इस पॉइंट को कैसे कर सकते हैं, इसको हम देख. तो ये क्या है हमारी, ये रिएक्शन की कंडीशन है जो आपको रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा, दिस इज बेसिकली आवर बैक्टीरिया की सेल वॉल. ये क्या उसकी सेल मेम्ब्रेन है, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है. यहाँ पे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो उसके अंदर क्या होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होती है. ये भी क्या है, सारे के सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड का वो है एनवायरमेंट है, और ये हमारे इनसाइड का एनवायरमेंट है. और ये अडेशन जोन, अडेशन जोन इसे क्यों कह रहे हैं अभी समझेंगे इस पॉइंट को. मगर एक पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है नॉर्मली वो कैसे रहती है, नॉर्मली वो उसका जो पोटेंशियल होता है वो रहता है -70 मिलीवोल्ट. कैसा रहता है, -70 मिलीवोल्ट होता है. फिर आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो रहती है नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, कैसी है ये, नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है. ये आपके फिजियोलॉजिकली नॉर्मल कंडीशन है. अब यहाँ पे क्या करना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे डीएनए एंटर कर जाए. प्लाज्मिड भी तो अपने आप में डीएनए ही है ना, प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो वहाँ पे एंटर कर जाए. सर्कुलर होता है वो, ज्यादातर जो प्लाज्मिड होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं. तो ये यहाँ पे उसी प्लाज्मिड का एक पोर्शन दिखा रखा है. अब ये डीएनए है तो ये भी तो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. सो दिस डीएनए इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड. ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है. सो इसके नेगेटिवली चार्ज डीएनए होने से क्या हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम अराइज.
चार्ज है प्लाज्मिड भी और नेगेटिवली चार्ज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये तो किसी भी हालत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीएनए को अंदर आने ही नहीं देगी, ये कहेगी कि भाई तू भी नेगेटिवली चार्ज मैं भी नेगेटिवली चार्ज, आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी कंडीशन के अंदर रोल आता है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, हमारे डाइवेलेंट आयन का। डाइवेलेंट आयन को हम क्या करते हैं, हम हमारे मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कैल्शियम के आयंस, आ गए कैल्शियम के आयन सारे के सारे, ठीक है। ये कैल्शियम के आयन क्या करेंगे, पूरे के पूरे हमारे प्लाज्मिड को सराउंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारे में आ चुके हैं कैल्शियम के आयंस, ये आ गए, हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे। और अब हमारा डीएनए कैसा हो चुका है, अब हमारा डीएनए एक्चुअली में तो नेगेटिवली चार्ज है, बट उसकी जो सराउंडिंग है वो कैसे हो चुकी है, अब इसकी सराउंडिंग हो चुकी है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ये कैसे कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने आयन यूज करा है वो डाइवेलेंट है, 2+ है ना उसमें, तो एक तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया और अब भी क्या हुआ, एक चार्ज जो है वो उसको पॉजिटिविटी मेंटेन रखवाने में वो हेल्प करेगा। तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, डीएनए हो चुका हमारा पॉजिटिवली चार्ज, अब क्या करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगी कि ठीक है अब एंट्री ले लो, क्योंकि अब तुम पॉजिटिवली चार्ज हो मैं नेगेटिवली चार्ज हो, तो अब जो है एडेशन हो सकता है। तो अब क्या होगा, सिंपल से ये जो हमारा डीएनए है ये एंट्री लेना स्टार्ट करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आना स्टार्ट करता है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा और इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड है आना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर आके फिर क्या हो जाएगा, फिर से इसकी रिकॉइलिंग भी हो जाती है। तो हमने इसको एडेशन जोन क्यों बोला, समझ आ गया होगा पॉइंट, क्योंकि यही से जो हमारा प्लाज्मिड का डीएनए यही से वो एडेशन करना स्टार्ट करते हैं, यही से चिपकना स्टार्ट करता है। ओके, एडेशन का मतलब हमें पता ही, एडेसिव क्या होता है, एडेसिव मतलब चिपकना, तो यही से वो चिपकेगा और जो है पूरा का पूरा प्लाज्मिड वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। तो हमको ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारा अच्छे से समझ आ चुका है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं वो अपने आप में क्या होती है, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होती है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो जो चार्ज हो जाएगा डाइवेलेंट का, जितनी चार्ज हमें चाहिए उससे कम रह जाएगा, अगर वो चार्ज कम रह गया तो जो डीएनए को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है वो पर्पस पूरा का पूरा हमारा फेल हो जाएगा। तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो हमने डाला है वो कैसा होगा, वो होगा स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन का। स्टडी करा जाता है कि हमारे डीएनए पे कितना चार्ज है और उसके बाद हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा कैल्शियम क्लोराइड को। ओके, सो हमारे स्टेटमेंट रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा हमारे करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट में हमें मेंशन है बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट बनाना मतलब क्या, हमने बात करी थी कि उनको हमें क्या बनाना है कि वो सेल को अंदर अपना प्लाज्मिड ले सके। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब होता है वो सेल जो क्या कर सकती है, जो डीएनए का अपटेक कर सकती है। सो सेल्स दैट कैन अपटेक डीएनए, ओके, कौन सा डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए जो सेल अपटेक कर लेगी उसको हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, जो नहीं कर पाएगी वो नॉन कॉम्पिटेंट सेल हो जाएगी। बाय ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, तो स्टेटमेंट हमारी कैसे हो गई, ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट में हमें क्या मेंशन है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट कैटायन इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स। तो ये पॉइंट भी कैसा हो गया, हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जब हमने एंटर करा यहाँ पे डाइवेलेंट आयन तभी तो हमारे डीएनए का चार्ज जो था वो चेंज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ इसकी सराउंडिंग, तभी यहाँ पे क्या हो सकी, एंट्री हो सकी है, जो यहाँ पे पोर्स क्रिएट हुए थे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा था चार्जेस का, है ना, इसी वजह से यहाँ पे सारा का सारा जो है वो प्रोसेस हमारा हो पाया, क्योंकि यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन आए थे जिसने क्या करी, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अगर हम देखें तो हमारे असर्शन भी ट्रू है, हमारा रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है हमारी असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करा है। सो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.